हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 7 के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है हीट। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 हीट पार्ट 4, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आपने देखा होगा जब घर में आप फ्राइंग पैन में कुछ बनाते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका जो हैंडल होगा, ठीक है, वो गर्म होता है तो उसका हैंडल भी क्या होता है, आपको गर्म होने लग जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट passes फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। इसका कारण यह है कि ऊष्मा यानी जो हीट है, ठीक है, उसकी फ्लेम से बर्तन की ओर चली जाती है। मतलब आपने क्या किया, बर्नर जलाया, ठीक है, गैस जलाया या बर्नर जलाया आपने, तो उसके ऊपर आपने कोई भी यूटेंसिल रखा हुआ है तो धीरे धीरे क्या करता है, वो गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लेम की सहायता से या फ्लेम क्या कर रहा है, उस यूटेंसिल को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। और जब आप फ्लेम को क्या कर दें, जैसे गैस है, गैस को बंद कर दें या जो आप क्या कर दें उसको गैस की फ्लेम से क्या कर दें, अलग कर दें, तो धीरे धीरे बर्तन क्या होता है, ठंडा होना स्टार्ट कर लेता है। वाई डज इट कूल डाउन? यह ठंडा क्यों होता है? जो बर्तन जो आपने गैस में से अलग किया, ठीक है, फ्लेम को आपने क्या कर दिया, बुझा दिया, तो ये ठंडा क्यों होता है? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो ऊष्मा उस बर्तन ने एब्जॉर्ब की है, ठीक है, अवशोषित की है, वो ऊष्मा किस में चले जाती है, सराउंडिंग्स में। ठीक है, उसके आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण में या सराउंडिंग्स में क्या होगी, ऊष्मा रिलीज हो जाती है। So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. In fact, in all cases heat flows from a hotter object to a colder object. ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में जो हीट होगी वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, हॉटर बॉडी से किसकी तरफ, कोल्डर बॉडी की तरफ क्या होगी, हीट का मूवमेंट होगा। हाउ डज हीट फ्लो? ऊष्मा कैसे बहती है, ठीक है, या ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है, लेट्स इन्वेस्टिगेट, इसकी क्या करते हैं, हम खोज करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक जनरल पॉइंट मिला कि जब भी हीट ट्रांसफर होगी वो कहाँ होती है, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ना कि कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 4.6, टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। ठीक है, आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम या लोहे की जो भी आपको मेटल आइटम मिलता है तो उसकी आपको एक रॉड लेनी है, ठीक है, उसकी छड़ ले लेनी है, रॉड ले लेनी है, और उसको, ठीक है, एक पट्टी जैसे बना लेनी है, स्मॉल वैक्स, उसकी जो एक साइड होगा उसकी तरफ क्या करना है, आपको कुछ मात्रा में क्या देना है, वैक्स या मोमबत्ती को क्या कर देना है, चिपका देना है। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। यह जो मोमबत्ती होगी, ठीक है, ये टुकड़े जो होंगे वो समान दूरी पर होने चाहिए। आपके आगे आप फिगर देखेंगे तो ये डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर डिस्टेंस पे क्या करके मोमबत्ती को आपने अटैच किया हुआ है, इस पर चिपकाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपने फ्लेम दे रखी है, तो ये आयरन की रॉड या एल्यूमिनियम की कोई भी मेटेलिक रॉड हो सकती है। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। उसके बाद क्या करना है, आपको जो छड़ है उस छड़ को एक तो आपने ईंट के नीचे दबा दिया होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, खुला हुआ भाग होगा, तो खुले हुए भाग को क्या करना है, आपको गर्म करना है। ठीक है, ये दिखा रखे हैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली। तो यहाँ पर आपने इसको इसके अंदर दो ईंटों के अंदर नीचे दबा रखा है और यहाँ से आपने क्या किया, इस पर हीट दी है, सप्लाई की है, तो फ्लेम्स की सहायता से क्या होगा, जो रॉड होगी मेटेलिक रॉड, ये क्या होगी, गर्म होगी। तो उसके बाद क्या होगी, मोमबत्ती पिघलेगी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करें। व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेज, यानी जो उसमें मोमबत्ती के टुकड़े लगे हैं तो उनका क्या होता है। डू दीज पीसेज बिगिन टू फॉल? क्या ये टुकड़े जो हैं वो गिरना आरंभ करते हैं? देखो डायग्राम में दिखा रखा है, ये देखो नीचे की तरफ बह रहा है ना, तो हीट की वजह से क्या हो रहा है, जो मोमबत्ती होगी वो पिघलेगी। व्हिच पीस फॉल्स द फर्स्ट? उनमें से कौन सा जो मोमबत्ती का टुकड़ा होगा या मोमबत्ती जहाँ पर आपने चिपका रखी है वो कौन सी मोमबत्ती सबसे पहले गिरेगी? डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? ठीक है, क्या आप यह जानते हैं या सोच सकते हैं कि जो हीट होगी, ठीक है, ऊष्मा जो है वो फ्लेम के सबसे निकट से दूसरे तरफ क्या करेगी,
गति करेगी। ठीक है, मतलब एक तरफ जैसे आप इसमें डायग्राम ट्री देख रहे हैं तो यहाँ पर आपने इसको जला रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको हीट करेंगे तो ये एंड सबसे पहले गर्म होगा, इस एंड से धीरे धीरे इधर की तरफ क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मोमबत्ती यहाँ जला रखी तो पहले गर्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप नॉर्मल कॉमनली जनरली आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा। द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक देखो एक वर्ड आया कंडक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कभी कभी कि कंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम चालन। तो वह प्रक्रम जिसमें हीट ऊष्मा किसी वस्तु से के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, यानी जो गर्म एरिया है या गर्म जो सिरा है उस गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ जो हीट का जो मूवमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंडक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है, चालन। In solids generally the heat is transferred by the process of conduction। जो भी सॉलिड सब्सटेंसेज होंगे तो सॉलिड सब्सटेंसेज में हीट ऑफ ट्रांसफर का जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो क्या है, कंडक्शन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपने मोमबत्ती जला रखी तो धीरे धीरे देखोगे कि ये एंड भी क्या हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट कर लेगा, धीरे धीरे इधर की तरफ क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट होगा। तो ये हीट इस स्थान से इधर की तरफ जो ट्रांसफर हो रही है इसे क्या बोल रहे हैं हम, कंडक्शन। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोला हमने, चालन। डू ऑल सब्सटेंसेज कंडक्ट हीट इजिली, क्या सभी पदार्थ ऊष्मा का चालन आसानी से कर सकते हैं, हीट कंडक्ट इजिली, यानी जो भी ऊष्मा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, या जो भी पदार्थ है सब्सटेंसेज है वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन और कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने अवश्य देखा होगा, घरों में आपने देखा होगा कि जो भी घर में खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं तो उनके जो हैंडल होते हैं या तो प्लास्टिक के होते हैं या किसके होते हैं, लकड़ी के होते हैं। देखा होगा आपने घर में प्रेशर कुकर देखा होगा या जो भी यूटेंसिल है, केतली देखी होगी। ठीक है, तो उसमें या तो प्लास्टिक के बने होंगे या फिर किसके बने होंगे, मेटेलिक प्लास्टिक के, या फिर क्या होंगे जो रबर है। ठीक है, या उस टाइप का जो जिसमें हीट आसानी से फ्लो नहीं की जा सकती, तो उन मटेरियल का ये पदार्थ बनाए जाते हैं, हैंडल बनाए जाते हैं, प्लास्टिक और वुडन हैंडल। ठीक है, लकड़ी के होंगे या फिर किसके होंगे, प्लास्टिक के हैंडल उसमें बनाए जाते हैं। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हॉट। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो सकता है, नहीं हो सकता, ये आपसे पूछ दिया था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने किसी गैस के ऊपर या बर्नर के ऊपर जो आपने बर्तन रखा हुआ है, जो यूटेंसिल रखा हुआ है, क्या आप उसको बिना हत्थे, मतलब उस पर हत्ता भी नहीं है तो आप उसको बिना किसी कपड़े की सहायता से उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते? तो ऐसा पूछ रहा है तो आपको क्या होगा, ऑब्वियसली आपको क्या होगा, उससे नुकसान होगा। ठीक है, विदाउट गेटिंग हर्ट, तो वो क्या करेगा, आपको हर्ट करेगा। तो आपको क्या होगा, हाथ जलाना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इज अ स्मॉल पैन और अ बीकर। आपको क्या करना है, किसी छोटे बर्तन में या बीकर में क्या करना है, पानी को गर्म करके लेना है। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डाइवर। ठीक है, तो आपको क्या लेना उसके बाद, जैसे स्टील हो गया, स्टील का चम्मच हो गया, प्लास्टिक का स्केल हो गया, पेंसिल, या क्या होगा आपके पास डिवाइडर होगा, तो उनको क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है, उनको एक जगह क्या करना है, आपको इकट्ठा करना है। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन मिनट्स, टच द अदर एंड। उसके बाद क्या करना है, जो आपने बीकर में पानी गर्म पानी लिया था तो उसमें क्या करना है, इसके एक सिरे को डालना है। मान लो आपने चम्मच ली तो चम्मच का एक सिरा क्या करेंगे, आप इस बीकर में या फिर ग्लास में क्या करेंगे, डिप करेंगे और दूसरे एंड को ऑब्जर्व करेंगे। प्लास्टिक लिया तो प्लास्टिक को भी इसमें डिप करेंगे और दूसरे एंड को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो इस ढंग से आपको क्या करना है, वन बाय वन जो डिफरेंट आर्टिकल आपने वहाँ पर कलेक्ट किए हुए हैं तो उनको उस हॉट वाटर पानी में क्या करना है, डिप करना है, उसके बाद ऑब्जर्व करना है। एंटर योर ऑब्जर्वेशन टेबल 4.3। ठीक है, टेबल 4.3 आपको आगे मिलेगी, तो उसमें क्या करना है, अपने जो ऑब्जर्व किए हैं, ऑब्जर्वेशन लिया है, उनको नोट करना है। द मटेरियल व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो पदार्थ या जो सब्सटेंसेज हीट को इजीली से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलता हम, कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं, ऊष्मा के चालक बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा के चालक, यानी जिस मटेरियल में, जैसे आप क्या लोगे, स्टील का स्पून लोगे तो स्टील के स्पून में आसानी से आप उसको गर्म पानी में रखोगे तो थोड़ी देर बाद उसका जो दूसरा एंड है वो भी क्या होगा, आपको गर्म लगने लग जाएगा।
वह जैसे प्लास्टिक लोगे तो प्लास्टिक में नहीं लगेगा ऐसा। तो ये क्या होगा, जिसमें आप एक स्थान पर आपने उस बीकर में उस चम्मच को डिप किया, तो वो स्थान आपने डिप किया हुआ है तो दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब वो पदार्थ जो आसानी से ऊष्मा का क्या कर रहे हैं, संचारण कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को ऊष्मा को भेज रहे हैं, तो वो क्या होंगे, कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा के चालक। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। ठीक है, तो कुछ धातु के नाम लिखे यहाँ पर, एल्यूमिनियम होगा, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, तो जो धातु होंगी वो क्या होती है, ऊष्मा की चालक होती हैं। कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, चम्मच हो गया, ठीक है, या अन्य कोई पेन, तो आप इनमें देख सकते हैं और इसका ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। टेबल 4.3। ठीक है, तो टेबल 4.3 वहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल क्या किए थे, कलेक्ट किए थे, तो उसमें से आपसे कहा गया था कि किस में हीट इजीली से ट्रांसफर की जा रही है और किस में नहीं की जा रही, तो आपको ऑब्जर्व करना है। तो स्टील स्पून, तो स्टील स्पून में क्या होगा, मेटेलिक है। ठीक, किससे बना होता है, मेटल से। इसमें हीट ट्रांसफर होगी, यस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्लास टम्बलर, ठीक है, शीशे का या कांच का ग्लास था आपके पास, नॉन मेटेलिक है और इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी। नेल, ठीक है, आयरन नेल बनती है या कोई मेटेलिक होगी, मेटल का बना हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें हीट ट्रांसफर हो सकती है। बैट, ठीक है, ये क्या होगा, वुडन सब्सटेंस होगा, तो इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल जो आपने कलेक्ट किए थे, तो उसमें देखा गया है कि किस में हीट ट्रांसफर हो सकती है आसानी से, किस में नहीं हो सकती है। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक एंड वुड। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा आसानी से संचारित नहीं की जा सकती, यानी ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं भेजा जा सकता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्मा के पुअर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, कुचालक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो पुअर कंडक्टर, जैसे एग्जांपल कि आपके पास प्लास्टिक हो गया और लकड़ी हो गई। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर। ठीक है, जो पुअर कंडक्टर होते हैं ऊष्मा के क्या होंगे, जो पुअर कंडक्टर होंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटर कहते हैं। ऊष्मा रोधी सब्सटेंसेस बोलते हैं उनको हम। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जैसे पानी हो गया या फिर क्या होगी, हवा होगी, तो वो क्या है, ऊष्मा के कुचालक है। ठीक है, पुअर कंडक्टर है या ऊष्मा के क्या होंगे, कुचालक होंगे। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दिस सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ये ऊष्मा के क्या हैं, कुचालक हैं, तब इन पदार्थों में ऊष्मा कैसे स्थानांतरित होती है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया फिर। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, दोबारा जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनमें यह कंप्लीट होता है। इसके बाद जो एक्टिविटी 4.8 आएगी उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब